थे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार। हाय हाय। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, लोकतंत्र की जो लूट हो रही है, और यो राहुल गांधी ने जो खुलासा की है, आज समस्त देश भर में पूरी कांग्रेस जिला हेडक्वार्टर पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर पर ये नारा जो चल पड़ा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसको लेकर एक व्यापक अभियान कांग्रेस पार्टी ने चला रखा है। और उसी के सिलसिले ये कैंडल मार्च लोगों को जागरूक करने के लिए ये कैंडल मार्च है कि जिन लोगों ने वोटों की चोरी की है उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जो खुलासा हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो किया है, और जो लोग कह रहे हैं इस समय कि ये नुमाइंदे जो आज चुने गए हैं ये सब वोट चोरी से चुने गए हैं, क्योंकि लोगों ने वोट कहीं डाला हुआ है और रिजल्ट कहीं का निकला हुआ है। चाहे वो कोई विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, जो हमने देखा अपने उधमपुर पार्लियामेंट्री कठुआ का ही आप रिजल्ट देख ले कि लोगों की मंशा क्या थी। चौधरी लाल सिंह जी को लोगों ने वोट डाला और वोट कहाँ पर जाके निकला। तो ऐसे देश भर में ये जो सरकार है जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने किया है, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता समस्त लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो मशाल एक किस्म सा एक सिंबॉलिक जो हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये हर गांव में, हर शहर में ये वोट चोर के खिलाफ जाएगा। और हम चाहते हैं कि इस समय लोगों को, और जिस तरह वोट चोरी आगे आई है, मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और इसका संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी हर जगह, हर कार्यकर्ता इसके लिए जुटा हुआ है। जब अंधेरा मचा हो तो उस समय रोशनी की ज़रूरत होती है। अब इस सरकार में जो हालात हैं, उन हालात को देखते हुए हमें पूरी पार्टी को, पूरे देश में, और पूरी जो अपोजिशन है, 42 पार्टियाँ, 42 पार्टीज़, सारी इस समय पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रही हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। और इस समय पूरी 7 बजे से लेके अभी तक सारी हमारी पार्टी और अदर जो हमारे साथ अलायंस पार्टनर हैं, सब यहाँ मोमबत्ती जला के रोशनी करने की कोशिश की जा रही है कि अंधेरा है, गूंगी बहरी सरकार है, अंधी सरकार है, जिनसे देखा नहीं जा रहा है। और जो इलेक्शन कमीशन का जो बेईमानी, जो इनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है बीजेपी के साथ, और जो उनका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का रोल कर रही है ये इलेक्शन कमीशन, उसके खिलाफ जो SIR जो इन्होंने सारा ड्रामेबाजी शुरू की हुई है, जो की है और जो पहले हो चुका है, उससे अभी तो हमारी कम से कम भी 40-50 सीट्स ऐसी हैं जो इन्होंने चोरी करके जीती हैं। जिससे आपने देखा एक घर में, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्वे किया गया तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक घर में 80 आदमी रह रहे हैं, घर भी नहीं, एक कमरा है, किसी में 50। अब तो बिहार वाले इलेक्शन में 250 दिखा दिया एक मकान में। तो 250 में हम सड़क बनाते थे कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 250 में हम एक सड़क बनाते थे कि भाई साहब हमें सड़क चाहिए, 250 का गांव है, अब 250 का घर हो गए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और इस किस्म की चोरी और इस किस्म की हेरा फेरी और बंदों के नाम नहीं। आप देखोगे कोई लोगों ने भी इसकी खोज करना शुरू कर दी है, जो सोशल मीडिया को चलाते हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के उन डॉक्यूमेंट्स को देखा है। उन्होंने अगर 3 जगह बताई एक आदमी की वोटर की, तो एक और आदमी ने कहा ये 4वीं चौथी है, ये 3 नहीं है 4 है, साबित किया। तो कहने का मकसद है कोई अनवैलिड कोई फोटो नहीं, और मिसयूज और नए लोग जिनके बोर्ड बने, नए लोग बोर्ड किसके बनते हैं? बोर्ड बनते हैं यंग बच्चों के, जो 17 से 18 में बनते हैं।
18 साल के होते हैं। इन्होंने क्या किया? 17 के 18 नहीं, 90 साल के, 98 साल के, 80 साल के, 70 साल के, 67 साल के। एक लेडी ने 2 बार, फिर उसको तीसरी बार भी मिला है। तो दिस इज द पोजीशन। और वोट भी कास्ट हुए हैं। कौन वोट कास्ट करता है, कौन वोट डालता है, इनके वोट कैसे? कश्मीर में भी धांधली हुई है चुनावों में। इन्होंने पूरे देश में की है। इन्होंने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया, इतना फुलिश बनाया, लोगों को लगा, मैसेज ये जा रहा था कि लोग शायद इनके जो इन्होंने मजहबी और धर्म के आधार पर इन्होंने वोट लिए वो झूठ है। हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसे नहीं थे। इन्होंने कोशिश की है लोगों को साबित करने के लिए कि सारा मजहब और एक दूसरा मजहब और एक मजहब हमारे साथ जुड़ गया। कोई नहीं जुड़ा। सारे लोग, सारी हेरा फेरी टोटल इन्होंने की है। तो कहने का मकसद है, पहले लड़ाई हमारे नारे हैं, पहले लड़ाई थी गोरों से, अब लड़ाई है चोरों से। और चोर भी थोड़ी बड़ी चोरी करता है। ये डाकू भी नहीं है, चोर भी नहीं है। ये बड़े में इसके नाम ही नहीं बना। इनका नाम क्या हो सकता है? और इनके कोई लिमिटेशंस कहाँ तक हैं? इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की और अलायंस पार्टनर की, पूरी अपोजिशन की इनके खिलाफ है। और किश्तवाड़ में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिसमें 8 से 10 घर बह गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो एक तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और एलजी प्रशासन से और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको कंपनसेशन दिया जाए ताकि जो पीछे फैमिली रह चुकी है उनको कम से कम राहत मिले। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बात, 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने जो फैक्ट के साथ वोट चोरी का मामला देश के सामने लाया, बेंगलुरु में भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है, एक आदमी 4-4 स्टेटों में वोट डाल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और ओपोजिशन पिछले कई वर्षों से लगातार बोल रही थी कि ईवीएम में घपला है, वोट चोरी हो रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। कभी पुलवामा के टाइप पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोगों को आपस में बांटते थे, लेकिन असल में लोग इनसे परेशान हैं। बिजनेस खत्म हो चुका है। और मैं खासकर गांधी फैमिली और कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली कुर्बानी का नाम है, संघर्ष का नाम है। और महात्मा गांधी ने संघर्ष किया, इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी हुई, राजीव गांधी जी की कुर्बानी हुई। और दूसरी तरफ जो आरएसएस है, द बीजेपी है, ये मकारी और चापलूसी और चोरी का काम है। और आज वो चोरी जो है वो देश के सामने आ गई है। मैं कहना चाहता हूं, जैसे चौधरी साहब ने कहा, 50 सीटों का नहीं, कम से कम 100 सीटों का इन्होंने घपला किया है। चाहे एमएलए हों, चाहे एमपी हों, इनकी सरकार तो बननी नहीं थी। 2019 में भी जनता सफाया था, लेकिन पुलवामा के नाम पर इन्होंने लोगों से वोट लिए, शहीदों के नाम पर इन्होंने वोट लिए। तो हम लोगों से साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चाहे आज़ादी हो, उसके लिए संघर्ष किया, 200 वर्ष संघर्ष किया, और जिसमें हमारे बहुत सारे शूरवीर थे। आज 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है, जिसमें 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 79वां साल लगा हुआ है। लेकिन इस बीजेपी के राज में हमारा जम्मू कश्मीर गुलाम हो गया। बार बार ये कहते हैं स्टेट दी जाएगी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को, अगर आप अपने हक के लिए आगे नहीं आएंगे, आज राहुल गांधी ने जो फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों के सामने रखे हैं, फिर भी आप लोग इसको नहीं मानोगे, तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी का मर्डर है। अगर लोकतंत्र किसने दिया है तो वो गांधी फैमिली ने दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अगर लोकतंत्र किसी ने खत्म किया है तो वो बीजेपी ने खत्म किया है, वो आरएसएस ने किया है। ये बोलते हैं पाकिस्तान गांधी जी के वजह से बना। मैं कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान बना वो आरएसएस और मुस्लिम लीग की वजह से बना, गांधी की वजह से नहीं बना। गांधी फैमिली ने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सभी को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इन लोगों ने उस टाइम भी अंग्रेजों की चापलूसी की। और आज जिस तरह से चोरी की बोटी पर जो सतह, इतनी सतह प्यारी हो गई कि वोट एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत एक आम आदमी की वोट की होती है। लेकिन जब लाखों वोट चोरी हो जाएंगे तो लोकतंत्र में विश्वास कैसे रहेगा? आज सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, आज इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जो भी BLOs हैं, जो भी इलेक्शन के ऑफिसर वहाँ पर हैं, उन पर सभी भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे 302 के तहत लोगों को फांसी होती है ना, इन्होंने करोड़ों लोगों का कत्ल किया है। इनके लिए सजा क्या होगी ये देश की जनता तय करेगी।